इस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता माननीय राजेश सिंह राठौर साहब, माननीय प्रमोद जी, माननीय पंकज जी, सभी मीडिया के साथियों, आज की मुख्य रूप से प्रेस वार्ता नहीं सहेगा राजस्थान। 16 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने जयपुर की तरह से इस कैंपेन को शुरुआत की थी और उसके बाद से पूरे प्रदेश में वाहन रैली हो, पैदल यात्रा हो, फेल्यूर कार्ड इस सरकार का घर घर तक पहुंचना हो। और अब 1 तारीख को चलो जयपुर। मैं सोचता हूं अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को होने वाला है और ये नहीं सहेगा राजस्थान। ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बना है, ये राजस्थान के आम जन का, जन जन का कैंपेन बन चुका है कि महिलाओं के सम्मान के लिए चलो जयपुर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चलो जयपुर, इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने चलो जयपुर, दुष्कर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए चलो जयपुर, किसानों के साथ वादा खिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ चलो जयपुर, पेपर लीक युवाओं के साथ धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ चलो जयपुर, इन दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे सजा देने के लिए चलो जयपुर। और जिस तरह की घटनाएं आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे में लगातार 6 जगह स्थानों पर गोलीबारी हुई है। आप ये देखिए कि कुछ लोग कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। मैं सोचता हूं उनको अपना चेहरा, सही चेहरा जनता के बीच में, असली चेहरा 4.5 वर्षों में लोगों ने देख लिया है। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 कौम के लोगों के लिए काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप लेकिन कहीं कहीं तुष्टीकरण का इतना प्रभाव राष्ट्र में दिखता है कि आज मुहर्रम के त्योहार पर जुलूस निकल सकता है, लेकिन हिंदू त्योहार पर कोई डीजे बजता है, जुलूस निकलता है तो उसको रोक दिया जाता है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, श्री राम का नारे लगाने वाले के ऊपर एफआईआर लग जाती है। एक त्योहार पर 24 घंटे बिजली, दूसरे त्योहार की चिंता नहीं। तो ये असली चेहरा, तुष्टीकरण नहीं सहेगा राजस्थान। आज पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने राजस्थान में हो रही घटनाओं का, आप लोगों के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहती है कि इतनी पंगु सरकार पहले राजस्थान की जनता ने कभी देखी नहीं। हमने आज देखा कि कुछ योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। होना यह चाहिए था, अगर आप ईमानदारी से और जनता के प्रति जवाबदेहिता से के साथ काम करते तो शायद उन योजनाओं का शिलान्यास नहीं, उद्घाटन का समय था। अब तो आपकी विदाई का समय है। किन योजनाओं का आप शिलान्यास कर रहे हो? आप लॉलीपॉप बांटना चाहते हैं, ये आपने पहले भी किया था और उसका परिणाम आपने भुगता है। आपने 4.5 वर्ष राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया, उसके जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। आपने हजारों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है, तो उसके जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी के मन से हम सब लोग कहते हैं, अगर एक भी किसान की जमीन नीलाम हुई तो इतनी बददुआ लगेगी कि आप जिंदगी में कभी रुक नहीं पाओगे। किसी भी किसान की, युवाओं की, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सत्ता प्राप्ति के लिए वो ठीक नहीं है। आप अगर जिस बात का वादा कर सकते हो तो उसी बात को वादे में अपने मैनिफेस्टो में लेना चाहिए। आपकी इस वादा करने के कारण कितने लाखों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ा किया, उनकी बददुआएं आपको ठीक से रहने नहीं दी। मैं आपके बीच में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कैंपेन में पूरे प्रदेश भर से आम जन यहां पहुंचेंगे और
इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए कल एकत्र होंगे। पार्टी का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि महिला मोर्चा का हो, युवा मोर्चा का हो, जिस प्रकार से सरकार ने लाठियां बांधी है, अब लाठी भी खाने को तैयार है, गोली भी खाने को तैयार है, लेकिन राजस्थान में यह अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने यह भी देखा है कि पिछले दिनों एक लाल डायरी का किस्सा पूरा प्रदेश, दुष्कर्म की घटनाओं पर, महिला अत्याचार की घटना पर कोई मंत्री आपको अपना आईना दिखाता है तो उसको रातों रात हटा देते हो। कोई कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, उसको गले लगा देते हो। तो महिलाओं के सम्मान में आपका दोहरा चरित्र राजस्थान की सत्ता देख रही है। आपके मंत्रालय, आपके परिवार के कुनबे के लोग, जनप्रतिनिधि, कोई दुष्कर्म, कोई अपहरण, कोई गोलीबारी से करके आपके साथ टिका हुआ है। कोई महिला जनप्रतिनिधि कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। ये राजस्थान की सुरक्षा आपके हाथों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान। 1 तारीख को एक ऐतिहासिक प्रदर्शन इस जयपुर की धरा पर होगा और मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की हकीकत को और सरकार की पारदर्शिता को, सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पिछले 4.5 वर्षों में किया है, इसको अपना आईना दिखाने का काम आप लोगों ने भी प्रमुखता से किया है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग, आप सब लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं कि इस महाभ्रष्ट सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को, आदिवासी विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को अपना आईना दिखाने के लिए निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान के अंतिम पायदान पर हम कल एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सचिवालय को घेर रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार की बात कही और ये भी कहा कि ये सरकार अब आचार संहिता से 2.5 महीने पहले जिस प्रकार सरकार के धन का उपयोग कर रही है और उसके माध्यम से वोट की फसल काटने की कोशिश कर रही है, उसकी बात ये है कि आज राजस्थान की विधानसभा का परसों आखिरी सत्र होगा और इस आखिरी सत्र में हमारे एक विधायक को निलंबित कर रखा है शेष काल के लिए। और ये पूरा लाल डायरी का मामला कांग्रेस के अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का अंदरूनी मामला है, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल में रहे राजेंद्र हुड्डा जी ने कुछ बात कही और कहा कि लाल डायरी के अंदर कुछ काले कारनामे और क्रिकेट संघ के चुनाव में धुंधलबाट उसका उल्लेख है। और उस पर हम तो यही कह रहे थे कि लाल डायरी आज सत्ता पक्ष के पास है, जो उनसे छीन कर लेगी उसको, अगर पाक साहब सरकार है तो सामने। अभी सरकार इसी 10 अगस्त से सरकार अपनी एक योजना और प्रारंभ कर रही है, मुफ्त टेलीफोन बांटने की। संस्थागत भ्रष्टाचार का बेजोड़ नमूना है ये। सरकार ने 1,39,00,000 चिरंजीवी महिलाओं को टेलीफोन देने की घोषणा की थी। अब 10 अगस्त से 400 कैंपों के माध्यम से 40 लाख महिलाओं को ये टेलीफोन दे रहे हैं। और ये टेलीफोन वो दे रहे हैं जो सैमसंग A3 कोर गैलेक्सी फोन को सरकार बांट रही है। ये फोन मार्केट से बाहर चले गए, आउटडेटेड हो गए, कंपनी के गोदाम में है। और आज एंड्रॉइड यूज करने वाला बच्चा भी जानता है कि 2 GB रैम का फोन ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए अनुपयोगी हो गया। पर मार्केट में आज 4 GB के फोन चल रहे हैं। पर सरकार इस आउटडेटेड टेलीफोन को जनता में बांटकर चांदी कूटने का काम कर रही है और एक तरह से मोबाइल टेलीफोन विक्रेता के रूप में काम कर रही है। इसके में 2400 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है उसका कहीं बजट में प्रावधान नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है
वो ई वैलेट के माध्यम से हो रहा है। ई वैलेट का मतलब है उस महिला धारक के पास पहले से टेलीफोन है, जिस महिला के पास पहले से टेलीफोन है उस महिला को एक और टेलीफोन इसलिए दिया जा रहा है कि टेलीफोन के में जिस प्रकार ये टेंडर कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। ठीक इसी प्रकार की बात अन्नपूर्णा योजना, जिसमें अन्नपूर्णा किट में इन्होंने बात की थी 15 अगस्त से बांटने की काम कर रहे हैं, और इसके अंदर एक टेलर मेड निविदाएं इन्होंने जिला कलेक्टर को भेजी है, और टेलर मेड निविदा में लिख दिया उस जिले के अंदर 50 करोड़ के पोषाहार के वितरण का एक्सपीरियंस जिसको हो उसको टेंडर दिया जाए। ये सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, और ये मंत्रियों का झगड़ा भी इस मामले में सामने आया कि सरकार इस तरह का काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची को उसके पीने के पानी के अंदर पेशाब मिला दे और उसके बाद विरोध हो तो सरकार लाठी बांधने का काम करे। ये सरकार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर अपने वोट बैंक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम सरकार को बेनकाब करेंगे, इसके संस्थागत भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। इन्होंने 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक का जो फ्यूल चार्ज मुफ्त करने का घोषणा की थी, सबके हाथ में जो बिल आया वो बढ़ा हुआ बिल आया। और अब सरकार इसी आखिरी सदन में राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक लेकर आ रही है। उस विधेयक के माध्यम से सरकार 1 रुपया अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव ले रही है और 50 पैसा सेस लगाने का। यानी ये विधेयक जब पारित हो जाएगा तो राजस्थान में उपभोक्ता को 1.5 रुपया प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। ये सरकार के दस्तावेज में जो विधेयक इन्होंने सर्कुलेट किया उसमें लिखा है। और सरकार जो दावा कर रही है हम किसानों के ऋण राहत के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें कहीं भी पूरे बिल के अंदर जिस बैंक से किसान का संबंध रहता है, सहकारिता बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनको अलग कर दिया गया है। बैंक को सबको अलग कर सिर्फ किसान अगर किसी रसूखदार से पैसा लेगा उसके लिए ये बिल राहत, ये ऋण राहत आयोग बनाने की बात है। ये मरीमरीचे का है। सरकार को चाहिए ये था कि हमसे बात करती, प्रतिपक्ष से बात करती, डेडलॉक को खत्म करती, आखिरी सत्र में हमारे प्रतिपक्ष को बुलाने की बात करती। अब तक बात नहीं की। हम सरकार से सवाल जवाब भी करेंगे और कल इस सचिवालय के घेराव के माध्यम से जनता की आवाज, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा, अब नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार को, बलात्कार को और पगड़ी कानून व्यवस्था को, लीक होते पेपरों को, इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इस के बाद में हम विधानसभा की तरफ विधानसभा जाएंगे और सरकार के कारनामों को जनता के बीच में रखेंगे। मोटे तौर पर यही निवेदन करना था। बहुत बहुत मेरा सवाल अध्यक्ष जी से है।